उनका जन्म अंबेडकर नगर में हुआ, अरई गांव में। लेकिन अगर राजबली यादव को किसी ने अमर किया तो उसका नाम मिस सेन यादव था, जिन्होंने राजबली यादव को अमर करने के इतिहास के पन्नों में दर्ज करने का काम किया। मैं बधाई दूंगा बहन रोली यादव को कि आपने भी उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए स्वर्गीय परशुराम यादव की जो जयंती हर प्रतिवर्ष आयोजित करती हैं, हमारे बाद भी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगे कि परशुराम यादव यहाँ विधायक थे, महापुरुष थे। उनको स्थापित करने में मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। अपने तमाम साथियों से सिर्फ इतना अपील और आह्वान करना चाहता हूं कि देखिए, अच्छाई और बुराई समय के साथ बदल गई। अभी हमारे वर्मा जी कह रहे थे कि अब राजनीति में लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। मैं आपकी बात से भी सहमत हूं। आपने सवाल पूछा कि मैं पक्ष और विपक्ष सबसे पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा, क्योंकि अब वो अवसर नहीं है कि चीजों को कहा जाए। ये हमारे सामने देखो कांस्टेबल बैठे, इनका वेतन कम है, लेकिन कोई इनका एसआई अगर है, कोई कांस्टेबल बाबू अगर ऐसी कुर्सी पर, मैं एक उदाहरण उनकी बात का जवाब मुझे देखिए, हम लोग राजनीतिक लोग हैं। जब कोई राजनेता के खिलाफ कमेंट होता है तो हम लोगों को दर्द होती है अंदर से, क्योंकि हम भी उसी में हैं। अगर कोई कहा नेता चोर है तो हमें समझना चाहिए वो बात हमारे ऊपर भी लागू हो। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार आपने पूछा, मैं 1 मिनट में आप एक बात में आपको जवाब देना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति अगर उससे कहा जाए बताओ तुम्हारी बेटी की शादी तय करनी है, एक प्राइमरी का मास्टर है जिसका वेतन इतना है और दूसरा इनकम टैक्स का बाबू है जिसका वेतन उनसे कम है, तो बताओ कहां शादी तय करोगे? तो मुझे लगता है शादी तय करने वाला व्यक्ति कहता है कि पता करो ऊपर की कमाई कितनी है। बात सही गलत है? वो कहेगा हम प्राइमरी के मास्टर से नहीं तय करेंगे, उसकी कोई ऊपरी कमाई नहीं है, हम तय करेंगे तो इनकम टैक्स सेल टैक्स से बाबू से तय करेंगे जिसको महीने का वेतन ना निकालना पड़े। यह है भ्रष्टाचार की जड़, यह है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी लड़ाई है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ नेता ही भ्रष्टाचार की जड़ नहीं है, बातें बहुत बड़ी अगर जाएंगे तो तह पे तह। आज मैं आदरणीय जयशंकर पांडे जी बैठे हैं, हम लोग बार बार कहते हैं, मैं अपने पार्टी के संगठन की बैठकों में इस बात को कहता हूं कि जनता ये अपेक्षा करती है कि सबसे अच्छा नेता कौन? कहेंगे सबसे अच्छा नेता वो है जो पड़वा पड़िया मरने पर भी हमारे दरवाजे पर आ जाए। तो बताओ पड़वा पड़िया मरने दिन भर दौड़ा कौन करेगा? जिसके पास तेल का पैसा होगा, जिसके पास गाड़ियां होंगी। अब जनता भी नहीं कहीं करती, सबसे अच्छा नेता वो है जो थाने में हमारे ऊपर अत्याचार अपमान होने पर लड़ने का काम करेगा, हमारे मुद्दों पर लड़ने का काम करेगा। कहां ऐसे नेता की तलाश है? हम आप भी जिम्मेदार हैं जब राजनीति गलत दिशा में जा रही है। इसलिए आज के इस अवसर पर परशुराम जी के जीवन से सीख लेने की जरूरत है। अगर नेता बदले तो नेता को जनता भी बदल सकती है, जिसको जो बनाता है उसको बिगाड़ भी सकता है। क्यों नहीं आपके बीच में लॉकडाउन राम निषाद